वृषभ राशि के जातकों की तो पांचों उंगलियां ही घी के अंदर है। आप लोग कल्पना कीजिए, अगर आप लोगों के सारे सपने पूरे होने का रास्ता यदि आप लोगों को मिल जाए तो कैसा महसूस होगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने ठीक सुना, 14 अप्रैल सन 2026 को सूर्य देव अपनी उच्च राशि यानी कि मीन राशि के अंदर आपके 12वें भाव के अंदर गोचर करेंगे। ये 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो आप लोगों के जीवन के अंदर बहुत से बदलाव आएंगे, क्योंकि सूर्य देव आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक हैं और सरकारी कामकाज के कारक हैं। तो आप लोगों के जीवन के अंदर एक अजीब से आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। साथ के अंदर आप लोगों के जो अधूरे सपने थे वो पूरे होंगे। इस सूर्य देव का यह गोचर आप लोगों के जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट बन के आने वाला है। लेकिन भाइयों बहनों, इसके साथ आप लोगों को कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेगी। उन सावधानियों को रखकर ही आप इस गोचर का एक अच्छा फल ले सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों को वो सटीक जानकारी दे सकूं और सूर्य के उच्च राशि यानी कि मेष राशि के अंदर प्रवेश करने या फिर राशि परिवर्तन करने से क्या क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा और आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन सब बातों की तमाम चर्चा इसमें वीडियो के अंदर करने वाली हूँ। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए यह एक बहुत सुनहरी मौका है, क्योंकि सूर्य देव एक राशि के अंदर 30 दिन तक रहते हैं और उनको अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि के अंदर जाने में पूरा 1 साल लगता है। तो यह जो 30 दिन है, ये आपके जीवन के अंदर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, जो कि आपको एक अजीब सी ऊर्जा और आत्मविश्वास की अनुभूति कराएंगे। अब आप लोगों के मन के अंदर ये ख्याल आ रहा होगा कि वृषभ राशि वालों के तो द्वादश भाव के अंदर ये गोचर हो रहा है, तो द्वादश भाव तो खर्चों का है, आकस्मिक हानि का है, साथ के अंदर अस्पताल का है, आपकी शैया सुख है, साथ के अंदर जेल का है। तो किस तरीके से ये आपको लाभ पहुंचाएंगे। तो भाइयों, यहाँ पर आकर खेल बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि सूर्य देव वो अपनी उच्च राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि मेष राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके को स्थान बल मिलेगा और स्थान बल मिलने की वजह से उनके जो इस भाव के जो बुरे प्रभाव है वो अच्छे और शुभ वो प्रभावों के अंदर तब्दील हो जाएंगे। और स्थान बल के अंदर ये इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, जो कि आपके जीवन के अंदर आपको लाभों की प्राप्ति कराने के अंदर सहायक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आपके मान सम्मान और साथ के अंदर सरकारी कामकाज के कारक ग्रह कहे जाते हैं। सूर्य देव को यहाँ पर स्थान बल मिलेगा, जिसकी वजह से वो अत्यंत ही शक्तिशाली हो जाएंगे और आपके जीवन के अंदर लाभों की प्राप्ति कराने के अंदर सहायक होंगे। जैसा कि भाई लोग आप लोग जानते हैं कि सूर्य देव ग्रहों के राजा माने जाते हैं। इन्हें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल और सरकारी कामकाज के एक कारक तत्व प्राप्त है। तो इस तरीके से सूर्य देव इन 30 दिनों के अंदर आपके जीवन के अंदर क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं, आइए जानते हैं। सूर्य देव 14 अप्रैल को 2026 में 9:38 पर अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जो कि ये 15 मई तक रहने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12वें भाव के अंदर किसी भी ग्रह का जाना जेब को ढीली कराने के समान होता है, लेकिन सूर्य देव अपनी उच्च राशि के अंदर यानी कि मेष राशि के अंदर यहाँ पर होंगे तो बहुत ज्यादा पावर और शक्तिशाली होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की जिंदगी के अंदर आप लोगों को बहुत से ऐसे टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सूर्य देव अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि के अंदर जब प्रवेश करेंगे, तो अब तक आपके जीवन के अंदर जो बहुत ज्यादा खर्चे बढ़े हुए थे, आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन अब वो एक भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट बनने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के विदेश जाने का सपना पूरा होगा। आप लोग काफी टाइम से सोच रहे थे कि हम लोग विदेश के अंदर जाएं, घूमे फिरे, तो आप लोगों का ये सपना पूरा होगा। व्यापार के अंदर आप लोग यदि कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप लोग यदि कोई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कोई काम करते हैं, आप लोगों का कोई ऐसा कोई काम है जो रुका हुआ था अब तक काफी टाइम से, किसी भी तरीके का सरकारी कार्य या प्राइवेट कार्य, तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही जो लोग विदेश जाकर स्टडी करना चाहते हैं, उन लोगों के सपने पूरे होंगे। जो लोग पीआर वीजा इनके लिए अब तक परेशान हो रहे थे, तो उनकी ये सब चीजें धीरे धीरे समाप्त होंगी और उन लोगों को पीआर और वीजा वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। जो स्टूडेंट
तो विदेशों में जाकर या तो अपनी जॉब ढूंढ रहे थे साथ के अंदर, या फिर उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते थे, तो उन लोगों के जाने के अब योग बनना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12वां भाव खर्चों का है। मैं ये नहीं कहती कि खर्चे नहीं बढ़ेंगे, खर्चे आप लोगों के बढ़ेंगे, लेकिन ये एक शानदार निवेश बन जाएंगे, क्योंकि इस समय आप लोगों के एक भूमि, वाहन, गाड़ी खरीदने के लाभकारी योग बने हुए हैं। यह खर्चा आप लोगों के जीवन के अंदर भौतिक संसाधनों के ऊपर करने वाला होगा, जो कि आप लोगों को एक अजीब सी आत्मसंतुष्टि देगा। और आने वाले टाइम के अंदर ये खर्चे आपको खर्चा नहीं लगेगा, बल्कि आपका समाज के अंदर रुतबा भी बढ़ाएगा, जो कि आपको अपने आप दिखेगा। उच्च का सूर्य आप लोगों को कहीं से अचानक पैसा दिलवा सकता है। अगर आप लोगों का कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो आप लोगों को मिल सकता है। यदि आप लोगों के विदेशों के अंदर आप कोई काम कर रहे हो, काफी टाइम से पेमेंट नहीं आ रही थी, वो पेमेंट आप लोगों की आ सकती है। आप लोगों ने कभी कोई बड़ा निवेश किया हो, उसका अभी तक कोई रिटर्न नहीं आ रहा हो, तो वो रिटर्न आ सकता है। साथ के अंदर आप लोगों ने कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस किया हो, उसके लिए कोई आप लोगों ने कोई बड़ा निवेश किया हो या छोटा निवेश किया हो, उसका निवेश आप लोगों को आगे जाकर भविष्य के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, और उसके अंदर आप लोगों को लाभ की स्थिति बन सकती है। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि आप जो राशिफल बताते हो वैसा तो हमारे साथ बिल्कुल नहीं होता है। तो आप लोगों को यह बात समझनी होगी कि हम ग्रहों की एनर्जी बताते हैं, एक एक व्यक्ति का राशिफल नहीं बताते। उसके लिए आप लोगों की खुद की कुंडली जिम्मेदार है कि वो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर कहाँ बैठा हुआ है, कैसा फल दे रहा है। उसके आधार के ऊपर भी गोचर लगाकर आप लोगों को अपना राशिफल देखना है। अगर आप लोग इस तरीके से अपना राशिफल देखेंगे तो फिर आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी यदि आपको बहुत ज्यादा परेशानी है तो आप अपने किसी अच्छे ज्योतिष को जाकर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, और उपाय करके आप अपनी जो है परेशानियां, उन परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य देव के इस गोचर का अपनी मेष राशि यानी कि उच्च राशि में प्रवेश करने के बाद आपके करियर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर यदि काफी टाइम से कोई ना कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, तो वो पॉलिटिक्स खत्म होगी। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहे थे वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य देव का जो तेज है वो इतना तेज होता है कि आपके अंदर एक अजीब सी आत्मविश्वास की झलक देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो लोग आपके सामने या पीछे से आपकी बुराइयां करते हैं या फिर आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो वो वहीं पर हताश हो जाएंगे। इसके साथ ही विद्यार्थी जो गण है उनके प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य देव की सिर्फ एक दृष्टि होती है सातवीं, जो कि आपके छठे भाव के ऊपर जाएगी। छठा भाव कंपटीशन का है, तो आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सफलता दिलाएगा और सरकारी कामकाज के अंदर सफलता भी दिलाएगा, जो काफी टाइम से अटके हुए थे आप लोगों के। इसके अलावा करियर के अंदर या फिर आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कोई प्रोजेक्ट ऐसा था जो काफी टाइम से अटका हुआ था, या कोई विदेशी कंपनी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था वो अटका हुआ था, वो आप लोगों को फिर से मिल सकेगा और साथ के अंदर आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की, कि हेल्थ का क्या प्रभाव पड़ेगा। द्वादश भाव के अंदर जब सूर्य देव अपनी उच्च राशि के अंदर गोचर करेंगे तो आपके हेल्थ के अंदर थोड़े बहुत हेल्थ इशू रहेंगे। एक तो आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है, आंखों के अंदर जलन हो सकती है, थोड़ा बहुत आपकी हड्डियों के अंदर दर्द हो सकता है, और साथ के अंदर आपके सिर दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। तो आप लोगों को इसके लिए थोड़ा बहुत अपने खान पान और साथ के अंदर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना होगा। अब इस पूरे महीने के अंदर सूर्य देव अलग अलग 3 नक्षत्रों में से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले ये अश्विनी नक्षत्र के अंदर से होकर गुजरेंगे, तो आप लोगों के जीवन के अंदर आप लोगों का थोड़ा आध्यात्मिकता से जुड़ाव महसूस होगा। आप लोगों के जीवन के अंदर थोड़ी बहुत रहस्यमयी चीजों का आगमन होगा, और आप लोगों का रिसर्च के अंदर दिलचस्पी बढ़ेगी। उसके बाद सूर्य देव भरणी नक्षत्र, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है, उसके अंदर प्रवेश करेंगे, तो आप लोग अपनी विदेशों के अंदर आप आने जाने, मनोरंजन और आपके कामकाज को लेकर खर्चा बढ़ेगा। साथ के अंदर भौतिक संसाधनों के ऊपर आप लोगों का खर्चा होगा। ये खर्च भविष्य के अंदर जाकर आप लोगों को आत्मसंतुष्टि देगा और साथ के अंदर समाज के अंदर आपका दायरा भी बढ़ाएगा। उसके बाद सूर्य देव कृतिका नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे। कृतिका नक्षत्र इनका खुद का नक्षत्र है, और सूर्य देव यहाँ पर आकर बहुत बलशाली हो जाते हैं। कोई आप लोगों का सरकारी कामकाज अटका हुआ था, राजनीति में जो लोग हैं उन लोगों के लाभ के योग बनेंगे। साथ के अंदर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को उसके अंदर सफलता हासिल होगी। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरा एंड तक देखिएगा।
इन शक्तिशाली गोचर को और भी ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए आप लोगों को कुछ सावधानियां रखनी है। एक तो अहंकार से दूर रहना है। दूसरा, आप लोगों को कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सोच समझ कर लें, जल्दबाजी के अंदर न लें। उसके अलावा आराम और काम के बीच में संतुलन बना के रखना है। इसके अलावा आप लोगों को अपने इस गोचर को और भी प्रभावी बनाने के लिए और आने आपकी कुंडली के अंदर यदि ये ग्रह कमजोर है सूर्य देव, तो आप लोग इसको उपायों से भी ठीक कर सकते हैं। आप लोगों को प्रातःकालीन उठकर एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरना है और उसको सूर्य देव को अर्घ देनी है और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ देनी है। इसके अलावा हर रविवार के दिन आप लोगों को आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है, चाहे तो नियमित रूप से भी कर सकते हैं। और साथ के अंदर गुड़ और अनाज का दान भी देना है रविवार के दिन। यदि आप ये सब उपाय करते हैं तो ये जो शक्तिशाली गोचर है सूर्य देव का, ये आप लोगों के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर काम कर सकता है और आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। तो भाइयों और बहनों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।